बहनों, आज हमारी हड़ताल का 9वां दिन था और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी सफल रही और आज भी रोज़ की तरह हज़ारों की संख्या में हमारी बहनें सिविल लाइंस अपने धरने पर पहुंची थी। हमारी हड़ताल हर बीतते दिन के साथ मजबूत हो रही है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ केजरीवाल सरकार, महिला बाल विकास विभाग और दलाल यूनियनें अपने नए नए चाले भी चल रहे हैं। अब ये हमारे संघर्ष में घुसकर हमारे संघर्ष को अंदर से खाने की कोशिश कर रही है। तो बहनों, सचेत हो जाओ। 11 तारीख को जो ये यूनियन यानी कि जो सीटू की दलाल यूनियन आपको दिल्ली सचिवालय पहुंचने का कॉल दे रही है, उस कॉल पे जरा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी भी बहन को दिल्ली सचिवालय नहीं जाना है। 11 तारीख को आपकी यूनियन यानी कि शिवानी वाली यूनियन यानी कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का धरना सिविल लाइंस पर चालू है। ना सिर्फ धरना, बल्कि 11 तारीख को, जैसा कि हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, हमारी रैली है। कहाँ? सिविल लाइंस पर। हम वहां पर अरविंद केजरीवाल के घर से होते हुए, विधानसभा से होते हुए, राजेंद्र पाल गौतम जो हमारे विभाग के मंत्री है उनके घर से होते हुए वापस अपने धरने की जगह पर पहुंचेंगे। तो सभी बहनों को हर रोज की तरह 11 तारीख को भी 10 बजे सिविल लाइंस पहुंचना है। अब आप सोचेंगे अचानक सीटू की ये दलाल यूनियन कहां से अवतरित हुई? तो ये यूनियन अचानक अवतरित नहीं हुई है। इसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार और साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस दलाली के काम के लिए आगे किया है, ताकि ये घुसकर हमारे संघर्ष को घुन की तरह खा जाए। लेकिन क्या हम अपने संघर्ष को बर्बाद होने देंगे? नहीं। मैं आपको बता रही हूं इनकी क्या चाल है। इनकी ये चाल है कि ये सीटू की दलाल यूनियन, जिनकी तथाकथित लीडर कमला है, या फिर इनके सीटू के नेता है अनुराग सक्सेना, वो अपनी 4-5 चमचियों के साथ मिलकर पहुंचेंगे दिल्ली सचिवालय, क्योंकि इनके पीछे एक भी दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी नहीं है। उसके बाद एक फर्जी वार्ता होगी राजेंद्र पाल गौतम से, जो आपके विभाग के मंत्री हैं, और उस फर्जी वार्ता के बाद एक फर्जी समझौता भी हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है इस फर्जी वार्ता और फर्जी समझौते के बाद एक फर्जी गजट ऑर्डर भी सरकार जारी कर दे कि हमने आपका मानदेय फला फला बढ़ा दिया। यानी सरकार किसी भीख की घोषणा करेगी। क्या हमें इनके झांसे में आने की जरूरत है? नहीं, कतई नहीं। जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार हमारी यूनियन यानी कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता नहीं करती है, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मैं क्यों आपको ये बात बता रही हूं? मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूं क्योंकि इस वक्त केजरीवाल सरकार और सीटू साथ में मिलकर, ये दलाल यूनियन और ये सरकार साथ में मिलकर हमारी हड़ताल से डरे हुए हैं। और अब हमारी हड़ताल को ये किसी और तरीके से क्योंकि कमजोर नहीं कर सकते, इसलिए अब ये इस तरीके का ड्रामा करके, जिसमें एक नकली वार्ता, एक नकली समझौता होगा और उसके बाद बोल दिया जाएगा कि हमारी हड़ताल खत्म हो गई है। हमारी हड़ताल अगर 6 महीने चलानी होगी तो 6 महीने चलेगी। हमारी वार्ता तभी खत्म होगी जब केजरीवाल सरकार दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन से, यानी हमारी यूनियन के डेलीगेशन से वार्ता करेगा और एक सम्मानजनक समझौते पर पहुंचेगा। इसके अलावा हमें इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, क्योंकि याद रखो बहनों, ऐसी वार्ता और ऐसे फर्जी समझौते कुछ हमें हाथ में नहीं देंगे, बल्कि उल्टा हमारी लड़ाई को कमजोर करेंगे। और आज इतनी मेहनत से जो हमने अपने संघर्ष को मजबूत बनाया है, अगले कई वर्षों तक हम इस संघर्ष को नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए इस बार की लड़ाई है आर या पार की लड़ाई, और ये आर या पार की लड़ाई है सीटू जैसी दलाल यूनियनों के खिलाफ भी। आप जरा इनका पर्चा पढ़िए, इतना मजाकिया पर्चा है कि मेरी तो हंसी भी नहीं छूट रही थी। इन्होंने कहा 2017 में जो हड़ताल हुई उसमें दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन कहीं नहीं थी, वो अपने आप हड़ताल हो गई। क्या मजाकिया बात है। ये वो यूनियन बात कर रही है जिसने पूरे मजदूर आंदोलन के साथ दलाली और गद्दारी का काम किया है। फिर इनके पर्चे में लिखा है कि हमारे विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया है। अब आप खुद सोचे, जिस यूनियन को ये तक नहीं पता है कि विभाग का मंत्री क्या है, वो क्या वार्ता करेगी,
इनको ना तो कानून पता है, ना इनको ये पता है कि सरकार और सिस्टम कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि ये खुद इस सिस्टम और सरकार के पहरेदार हैं, उन्हीं की रखवाली कर रहे हैं। इसलिए बहनों, 11 तारीख को सुबह 10 बजे सभी बहनों को सिविल लाइंस पहुंचना है। वहीं से हमारी रैली शुरू होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कल या परसों नहीं आना है। सभी बहनों को कल परसों रोज आना है। कल से 3 दिन का यूनियन मेंबरशिप का एक कैंप लग रहा है, बड़ा कैंप है। सभी प्रोजेक्ट से मेरे पास बार बार कंप्लेंट्स आ रही थी कि हम यूनियन की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप फॉर्म कब दोगे। तो बहनों, इंतजार खत्म हुआ। कल से 3 दिन के लिए यूनियन मेंबरशिप का कैंप लग रहा है धरने की जगह पर। आप अपने 2 फोटोग्राफ्स के साथ और अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी या किसी भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी के साथ कल आइए। आपका आई कार्ड भी बन जाएगा, यूनियन का फॉर्म भी भरा जाएगा, आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। लेकिन बहनों, मैं आखिरी बात जो कहना चाहूंगी कि इस दलाल यूनियन के झांसे में कतई आने की जरूरत नहीं है। यह केजरीवाल सरकार की एक नई साजिश है। इस दलाल सीटू यूनियन को आगे करके केजरीवाल सरकार सोच रही है कि वो हमारी हड़ताल को खत्म कर देगी। तो समझ जाओ, अगर ऐसी कोई भी वार्ता या ऐसा कोई भी समझौता किसी दलाल यूनियन के साथ होगा तो हमें वो कतई मंजूर नहीं है। और हम ये केजरीवाल सरकार को एक बार फिर चेतावनी देना चाहते हैं। उनको अगर वार्ता करनी है तो एक ही यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो दिल्ली की 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों की नुमाइंदगी करती है। इसके अलावा हमें और कोई समझौता मंजूर नहीं है। और कोई समझौता हमारे इतनी मेहनत से इकट्ठा किए गए, इतनी मेहनत और लगन से खड़े किए गए इस संघर्ष की हार होगी। डेली हमारी बहनें जो धरने में आ रही हैं, जो लाल दस्ते की टीमें अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, जो आप अपने बच्चों को घर पे छोड़कर या हड़ताल की जगह पर ला रहे हैं, तो क्या इसलिए ला रहे हैं कि कोई दलाल यूनियन अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हमारी हड़ताल को यूं ही खत्म कर दे? क्या आप किसी नकली समझौते के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? नहीं बहनों, हमें अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। ये यूनियन एक गद्दार यूनियन है। इसने अलग अलग जगहों पर मजदूरों के संघर्षों को डुबोने का काम किया है, मजदूरों के हक अधिकारों के साथ सौदेबाजी की है। इनके झांसे में नहीं आना है। आपकी अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हमेशा आपके साथ है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी दलाल फर्जी यूनियन की तरह अपना रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी सारी बहनें जो यूनियन की कर्मठ मेंबर्स हैं, उनको पता है कि उनकी यूनियन क्या है, उनकी यूनियन क्या कर सकती है, सरकार डिपार्टमेंट उनकी यूनियन से कितना खौफ खाता है। एक एक बहन जो यूनियन की सिपाही है, वो अपनी इस यूनियन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। याद रखिए बहनों, बिना यूनियन के सारी वर्कर्स या हेल्पर्स वैसी हैं जैसे एक सेना बिना सेनापति के होता है। तो सरकार अगर ये कहता है कि हम आपकी यूनियन से बात नहीं करेंगे, हम फलाना से बात करेंगे, ढिकाना से बात करेंगे, यानी वो हमारी सेना को उसके सेनापति से अलग करने का काम कर रहा है। हम चुनेंगे हमारा डेलीगेशन, हम चुनेंगे सरकार से वार्ता कौन करेगा। हमारी यूनियन, हमारा डेलीगेशन तय करने का हक हमारा है। हम नहीं तय करते हैं कि विभाग का मंत्री कौन हो, हम पे थोप दिया जाता है। हम नहीं तय करते हैं कि डायरेक्टर कौन हो, हम पे थोप दिया जाता है। हम नहीं तय करते कि सीडीपीओ कौन हो, हम पे थोप दिया जाता है। हम नहीं तय करते कोऑर्डिनेटर्स कौन हो, हम पे थोप दिए जाते हैं। तो क्यों सरकार ये तय करेगी कि वो वार्ता किससे करेगी? ये हम तय करेंगे। हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता के बगैर हमारी बहनों को कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। ये इस बार आर्या पार की लड़ाई है। बहनों, डटे रहो। कल सुबह 10 बजे सिविल लाइंस पहुंचो, अपने अपने यूनियन के आई कार्ड जरूर बनाओ। शुक्रिया।